अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने इससे पहले अपने एवियन ट्री की लैब के अंदर उसके एग्जाम्पल डिस्कस की थी और वन बाय वन करके तमाम रोटेशंस डिस्कस की थी कि आपके पास रोटेशंस किस तरह से काम करती हैं। मैंने स्टूडेंट्स आपसे डिस्कस किया था कि मेरे पास 4 किस्म की जो आपके पास रोटेशंस होती हैं। एक मेरे पास होती है राइट रोटेशन, और सेकंड मेरे पास होती है लेफ्ट रोटेशन, एक मेरे पास होती है लेफ्ट राइट रोटेशन, और एक लास्ट में मेरे पास होती है राइट लेफ्ट रोटेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, उसके बाद हम एक एक करके उनके केसेस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नोट बनाई और उसके अंदर एक डेटा पास किया और लेफ्ट और राइट मैंने पॉइंटर दो पास किए। जो दो पॉइंटर स्टूडेंट्स मैंने पास किए, इसमें मैंने इनिशियली कंस्ट्रक्टर के अंदर लेफ्ट और राइट पे नल है, क्योंकि मेरे पास कोई भी वैल्यू इस वक्त किसी किस्म का डेटा मौजूद नहीं है। अगर मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट मौजूद है और नोट के अंदर मैंने एक इंटीजर वैल्यू यानी कि जो मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है मैंने वो पास कर दी, और डेटा पार्ट के अंदर वैल्यू पास कर दी, और लेफ्ट और राइट मेरे पास इनिशियली नल है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने एक क्लास बनाई ट्री की, और मेरे पास एक रूट नोड बनाई मैंने, और कंस्ट्रक्टर जो क्लास है कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने रूट को यहाँ पे नल पास कर दिया। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इंसर्शन की। सबसे पहले मेरे पास फॉर एग्जांपल इंसर्ट होने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू मौजूद है वो है 10। 10 किस तरह से इंसर्ट होगा, तो मेरे पास जब मैं 10 को इंसर्ट करने आऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा। चेक करते हैं कैसे इंसर्ट करेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे इंसर्शन ऑफ नोड इन एन एवियल ट्री। अगर मैं इंसर्शन की बात करूं तो इंसर्ट के फंक्शन के अंदर सबसे पहले मेरे पास जो भी रूट नोड मैंने ऊपर बनाई थी वो है, और यहाँ पे मेरे पास वो वैल्यू है जिससे मुझे इंसर्ट करना है। स्टूडेंट सबसे पहले मुझे 10 इंसर्ट करना है, तो कहता है कि अगर इफ रूट इक्वल इक्वल टू नल, अगर आपके पास रूट पर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है तो आप उसको रूट पर असाइन कर दें। तो मैं इसको यहाँ पर असाइन कर देती हूँ, यानी कि रूट पे मेरे पास इस वक्त आ गया 10। 10 मेरे पास यहाँ आके इंसर्ट हो गया। अब जब मेरे पास 10 इंसर्ट हो गया तो मेरे पास रिटर्न हो गई नोट। जैसे ही मेरे पास रिटर्न होगी स्टूडेंट्स नोट, तो हम उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो हमारे पास होगा बैलेंस फैक्टर का। अब सबसे पहले मेरे पास जो बाइनरी सर्च ट्री का काम हो गया, अब मेरे पास एक नोट मौजूद है जिसके अंदर मेरे पास डेटा मौजूद है, जिस जो कि मेरे पास डेटा है 10। और फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर मुझे यहाँ पे इंसर्ट 10 ऑलरेडी इंसर्ट होता और मुझे इंसर्ट करना होता 5, तो मेरे पास चेक होता, ये वाली वैल्यू चेक होती इफ वैल्यू इज लेस देन रूट के डेटा से। अगर मेरे पास नई आने वाली वैल्यू जिसे मुझे इंसर्ट करना है वो लेस देन है रूट के डेटा से, तो हम उसको कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, लेफ्ट पे। यानी मेरे पास 5 जो है वो रूट के लेफ्ट पे इंसर्ट होता, यानी 5 की जो प्लेस होती वो मेरे पास ये होती। और अगर मैं कहूँ आपसे कि उसके बाद आपको 15 इंसर्ट करना है, तो 15 जब अगर इंसर्ट करना होता मुझे, तो 15 इंसर्ट होने के जो कंडीशन होती उसके लिए आपके पास जो वैल्यू कॉल, जो आपके पास कंडीशन कॉल होती वो आपके पास ये होती वैल्यू। अगर आपके पास वैल्यू ग्रेटर देन है रूट के डेटा से, तो फिर आप क्या करें, वो उसके राइट पे इंसर्ट कर दें, यानी कि 15 स्टूडेंट्स यहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे मेरे पास 15 इंसर्ट होगा। इसका आपस में मैं कनेक्शन भी बना देती हूँ। ये मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास 10 होगा तो क्या होगा, अगर आपके पास 5 होगा तो क्या होगा, और अगर आपके पास 15 होगा तो फिर आपके पास क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट्स से बात करी थी इस केस की जिसके अंदर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू इंसर्ट होने के लिए आती है जो कि आपके पास इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 ऑलरेडी मौजूद था रूट पर, अब मेरे पास मजीद 10 इंसर्ट होने के लिए आया। अगर मेरे पास 10 इंसर्ट होने के लिए आएगा तो मेरे पास बीएसटी इसको अलाउ नहीं करता। इक्वल कीज आर नॉट अलाउड इन बीएसटी। तो इसका आपके पास रिटर्न हो जाएगा रूट, जो भी आपके पास वैल्यू है वो आपका एज इट इज रिटर्न हो जाएगी। 10 है तो 10 रिटर्न हो जाएगा, 5 है तो 5, 15 है तो 15, क्योंकि इक्वल वैल्यू बीएसटी के अंदर अलाउ नहीं है।
अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मेरे पास ये एक बाइनरी सर्च ट्री बना हुआ है। अब अगर मेरे पास एक ट्री बन गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं बैलेंस फैक्टर निकालूंगी। मैंने आपसे कहा था कि एवीएल के लिए हम दो चीजें चेक करते हैं, एक है कि आया कि वो बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं, सेकंड मेरे पास उसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट होता है। अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा। इंटीजर बैलेंस इक्वल्स टू गेट बैलेंस, गेट बैलेंस का फंक्शन कॉल होगा। चेक करते हैं गेट बैलेंस का फंक्शन क्या काम करता है। यहाँ स्टूडेंट्स मेरे पास गेट बैलेंस का फंक्शन है जिसके अंदर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स होंगी। टोटल नंबर ऑफ नोट्स मेरे पास इस वक्त है 3, तो मेरे पास यहाँ पे पास होगा 3। कहता है इफ एन इक्वल इक्वल टू नल, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो मौजूद है ट्री उसके अंदर कोई भी नोट नहीं है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर नोट एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नोट की, तो इसके अंदर हर एक का अलग अलग बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कि मैंने कहा मेरे पास जो रूट है वो है 5 या 15, अगर मुझे 5 को कैलकुलेट करना है तो 5 के राइट चेक करूं और 5 का लेफ्ट, दोनों की हाइट मेरे पास 5 का अगर मैं राइट चेक करूं तो 0 है, और अगर मैं 5 का लेफ्ट चेक करूं तो वो भी 0 है। इसका मतलब ये हुआ इसका जो बैलेंस फैक्टर होगा वो होगा 0। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं 15 का चेक करूं तो यहाँ पे मेरे पास बैलेंस फैक्टर होगा 0, और अगर मैं 10 का चेक करूं तो मेरे पास 1 राइट पे आपके पास 1 चाइल्ड है और लेफ्ट पे भी आपके पास 1 चाइल्ड है, लिहाजा आपके पास इसकी एग्जाम्पल भी क्या होगी कि इसके अंदर भी आपके पास ये होगा एक बैलेंस ट्री। बैलेंस ट्री में आपके पास क्या होता है, आपके पास कहीं भी कोई किसी किस्म की ये रोटेशंस नहीं होगी क्योंकि आपके पास ये एक बैलेंस ट्री है। अब स्टूडेंट्स मैं इसको अनबैलेंस करके फिर आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैंने ये कहा कि मेरे पास 10 है और 10 के नीचे मेरे पास 5 है और 5 के नीचे मेरे पास फर्दर एक वैल्यू है 3। मैं इसको यहां से रिमूव करती हूँ और रिमूव करने के बाद फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं ये कनेक्शन यहाँ बनाती हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने कनेक्शन यहाँ एंटर किया और ये कनेक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट कर देती हूँ और इस वैल्यू को मैं रख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 3। तो स्टूडेंट्स अगर अब मैं अपने ट्री को चेक करूं तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले 10 इंसर्ट हुआ, 10 के लेफ्ट पे क्योंकि आपके पास 5 लेस था तो मैंने 5 आपके पास इसके लेफ्ट पे इंसर्ट कर दिया। सॉरी मैंने इसके सॉरी ठीक है लेफ्ट में इंसर्ट कर दिया। 5 से 3 जो है वो लेस है, ग्रेटर नहीं है, लिहाजा मैं उसके लेफ्ट पे इंसर्ट करूंगी। अब स्टूडेंट्स मैं इसका बैलेंस फैक्टर निकालती हूँ। अगर मैं इसका बैलेंस फैक्टर निकालूं तो मेरे पास 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2 होगा, और अगर मैं इसका बैलेंस फैक्टर निकालूं स्टूडेंट्स तो मेरे पास यहाँ पर आएगा 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। और इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स मैं इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करूं तो मेरे पास होगा 0 माइनस 0, और मेरे पास जो दोनों कनेक्शंस हैं स्टूडेंट्स वो मेरे पास लेफ्ट पर है। लेफ्ट पर है तो मेरे पास राइट रोटेशन परफॉर्म होगी, ये बात मैंने आपको डिस्कस की थी आपसे। अच्छा मेरे पास जो अनबैलेंस ट्री है इस वक्त वो मेरे पास है 10, ये मेरे पास 5 ही बैलेंस है और 3 मेरे पास बैलेंस है। अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास किस तरह से कैलकुलेट होगा यहाँ पे आपके पास बैलेंस फैक्टर। मेरे पास यहाँ पे बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट हुआ है गेट बैलेंस नोड आपके पास। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मेरे पास आया 3, तो 3 का जब मैंने बैलेंस फैक्टर चेक किया तो मेरे पास 0 आया कि आपके पास करेक्ट हो गया। उसके बाद दोबारा मैं बैलेंस फैक्टर के अंदर आई, हाइट दोबारा कैलकुलेट होगी, हाइट के नंबर जो भी आपका नोड होगी उसका लेफ्ट माइनस हाइट का राइट, इसी तरह से आपके पास कैलकुलेट हो। जब मेरे पास यहाँ पे 2 माइनस 0 कैलकुलेट हुआ तो मेरे पास रिटर्न होगा 2। अब स्टूडेंट्स मैं हाइट के फंक्शन पे जाती हूँ और देखते हैं हाइट का फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास हाइट का फंक्शन मौजूद है जिसमें आपका इंटीजर लेफ्ट और इंटीजर राइट दो मेरे पास वेरिएबल है। अगर हम चेक करेंगे नोड नल है तो रिटर्न हो जाएगा 0, यानी कि अगर उसके राइट और लेफ्ट पे कोई भी आपके पास मौजूद नहीं है चाइल्ड तो आपके पास रिटर्न हो जाएगा 0। यानी अगर मैं जब 3 पे कैलकुलेट करूंगी हाइट तो मेरे पास 0 माइनस 0,
क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ चाइल्ड नोट्स नहीं है तो मेरे पास 0 रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मेरे पास कोई नंबर ऑफ चाइल्ड्स मौजूद हैं तो मेरे पास क्या रिटर्न होगा ये देखते हैं। एल्स अगर मेरे पास लेफ्ट पे कोई नोड है तो मुझे बताओ कि हाइट का जो लेफ्ट नोड है, राइट जो मेरे पास हाइट है लेफ्ट की वो क्या है, और हाइट अगर मैं राइट कैलकुलेट करूं तो वो क्या है। अगर स्टूडेंट्स में 5 पे यहाँ मौजूद हूँ तो मेरे पास जो हाइट होगी लेफ्ट की वो होगी 1, और अगर मैं राइट की चेक करूं तो मेरे पास होगी 0। 1 माइनस 0 मेरे पास जो होगा वो मेरे पास क्या होगा 1। अब मेरे पास यहाँ पे जो मैक्सिमम का फंक्शन कॉल होगा, और 1 प्लस मैक्स, 1 में लेफ्ट में मेरे पास था 1 और यहाँ पे मेरे पास राइट पे था 0। इसका मतलब ये हुआ 1 और 0 आपके पास मैक्स पे चला जाएगा, और मैक्स का फंक्शन देखते हैं क्या काम कर रहा है। मैक्स के फंक्शन के अंदर आपके पास 1 और 0 पास किया, और जो भी आपके पास ग्रेटर वैल्यू होगी वो आपके पास रिटर्न हो जाएगी। 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो आपके पास रिटर्न हो जाएगा 1, और 1 प्लस यहाँ पर आपके पास आएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, यानी कि आपके पास यहाँ पे जो हाइट रिटर्न होगी वो होगी 2। तो मेरे पास इसकी जो हाइट है इस वक्त वो 2 है, तो यहाँ से मेरे पास 2 रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट जब 2 मेरे पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा तो मेरे पास जो इसकी हाइट हुई, जो आपके पास कंप्लीट हाइट, मेरे पास जो ट्री की हाइट है वो है मेरे पास 2। इसके बाद स्टूडेंट्स आप चेक करेंगे कि इसके पे अगर इसके तमाम केसेस जाके चेक करेंगे और चेक करेंगे कि आपके पास इस पे कौन सी रोटेशन अप्लाई होगी। अब मैं आती हूँ स्टूडेंट्स अपने पास यहाँ केसेस पे चेक करने के, और हर केस एक एक करके चेक करूंगी। सबसे पहले स्टूडेंट जो मेरे पास केस चेक होगा वो चेक करेगा, सबसे पहले मेरे पास बैलेंस, जो भी गेट बैलेंस कैलकुलेट हुआ होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर मैं 2 की बात करूं तो इसका जो बैलेंस कैलकुलेट होकर आएगा वो होगा 2। अभी मैंने आपसे कैलकुलेशन करके आपको बताई थी। 2 इज ग्रेटर देन 1, और अब वैल्यू चेक करेंगे, जो भी आपके पास वैल्यू मौजूद है वो लेस है या लेफ्ट डेटा की जो भी आपका वैल्यू है वो आपके पास लेफ्ट डेटा से, लेफ्ट का जो भी रूट का जो लेफ्ट है वो डेटा से लेस है या फिर ग्रेटर है। अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हम चेक करेंगे कि आपके पास कौन सा ये आया कि राइट रोटेशन परफॉर्म होगी या नहीं। अब अगर 2 की बात करूं तो 1 से ग्रेटर है 2, ठीक है, ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब वैल्यू चेक करते हैं। रूट का जो लेफ्ट है मेरे पास 5, क्या मेरे पास जो वैल्यू है वो है मेरे पास 10 वैल्यू है इस वक्त मेरे पास। अगर मुझे 3 फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 और 5 की बात करूं, इनको इनकी रोटेशन की बात करूं, लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है, इसका मतलब है राइट रोटेशन मेरे पास परफॉर्म होगी। और राइट रोटेशन के लिए मेरे पास क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे पास किया 3, 3 इज लेस देन 5, यस, आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो गई, और मैं यहीं पर मौजूद थी। मेरा जो बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट हुआ था वो था 2, 1 इज ग्रेटर देन 2, तो राइट रोटेशन पे चला जाएगा। और राइट रोटेशन देखते हैं कैसे काम करती है। स्टूडेंट्स मेरे पास जो राइट रोटेशन की वर्किंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि सबसे पहले आपके पास स्टूडेंट्स आपके पास राइट रोटेशन की वर्किंग कुछ इस तरह से होगी। मेरे पास सबसे पहले आपके पास लेफ्ट नोड के अंदर सबसे पहले मैं एक लेफ्ट नोड बनाऊंगी, और लेफ्ट नोड के अंदर आपके पास रूट का लेफ्ट चला जाएगा, और रूट का लेफ्ट मेरे पास क्या है 5। मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, एक एक केस करके डिस्कस करेंगे और उसको मैं ड्रॉ करती जाऊंगी साथ साथ। मैंने कहा स्टूडेंट्स कि आपके पास रूट का लेफ्ट नोड पे चला जाए, जो भी आपके पास रूट का लेफ्ट है। अब आपके पास लेफ्ट नोड में चला गया रूट का लेफ्ट, और मेरे पास जो रूट का लेफ्ट मौजूद था वो मेरे पास था इस वक्त 5। यानी मेरे पास स्टूडेंट 5 यहाँ पे रहा, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स लिख लिया 5।
अब आपके पास क्या आता है कि रूट के लेफ्ट पे, रूट आपके पास जो भी मौजूद है उसके लेफ्ट पे चला जाए आपके पास लेफ्ट नोड का राइट। लेफ्ट नोड का अगर मैं बात करूं, लेफ्ट नोड का जो राइट है मेरे पास इस वक्त, रूट का जो लेफ्ट है आपके पास वो है 5, वो आपके पास चला जाए लेफ्ट नोड के राइट पे। यानी ये कहता है कि आपके पास, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज एंटर करती जाऊंगी। ये स्टूडेंट कुछ इस तरह से परफॉर्म करेगा कि आपके पास सबसे पहले लेफ्ट नोड पे जो भी आपके पास लेफ्ट नोड थी उसके अंदर आपका रूट का लेफ्ट आ गया, यानी कि आपके पास 5 आ गया सबसे पहले आपके पास ऊपर। और उसके बाद आपके पास रूट जो है उसके लेफ्ट पे आपके पास जो भी आपके पास लेफ्ट नोड थी उसका राइट चला गया, यानी कि आपके पास यहाँ पे 10 आ गया। और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, लेफ्ट नोड के जो भी आपके पास राइट पे वैल्यू थी वो आपके पास उसका रूट बन जाएगी, यानी कि 5 आपके पास ऊपर आ जाएगा जो भी लेफ्ट नोड के राइट पे था। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे 3 एंटर हो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट जब मेरी रोटेशन होगी तो आपके पास, मैंने आपसे कहा था लेफ्ट, जब दोनों आपके पास लेफ्ट हो तो राइट रोटेशन होती है। राइट रोटेशन में आपके पास सेंटर वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है और बाकी आपके पास जो दो वैल्यूज होती हैं वो आपके पास उसके राइट और उसके लेफ्ट पे आ जाती हैं। इसके अलावा हम सबसे पहले अब ये चेक करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं। यहाँ मैंने लिख दिया कि राइट रोटेशन और मैंने रिटर्न कर दिया यहाँ से लेफ्ट नोड को, यानी कि मेरे पास 5 रिटर्न हो जाएगा जो कि मेरे पास रूट नोड होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम सेकंड केस के अंदर आपके पास जो है मजीद इसकी डिस्कशन करेंगे जो कि लेफ्ट रोटेशन होगी। स्टूडेंट्स इस कंडीशन या इस एग्जाम्पल में मेरे पास ये जो सिनेरियो है इसके अंदर जो रोटेशन परफॉर्म होगी वो मेरे पास होगी लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन स्टूडेंट्स किस तरह से काम करेगी इस पे बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास जो वैल्यू कनेक्टेड है वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है कि 10 के नीचे मेरे पास 20 है, 20 के नीचे मेरे पास 30 है। ये सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि इसके अंदर जो केस आपके पास ट्रू होगा वो आपके पास ये वाला केस होगा। केस टू आपके पास कहता है कि अगर आपके पास बैलेंस फैक्टर -1 हो, -1 से लेस हो, यानी कि आपके पास -1 से लेस कोई भी हो सकता है, -2 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 से लेस आपके पास 0 आपके पास ग्रेटर होगा और -1 से लेस आपके पास फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे -2। क्योंकि यहाँ पे -2 है तो आपके पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई और आपके पास जो रोटेशन अप्लाई होगी वो होगी लेफ्ट रोटेशन। और इसके अलावा अगर आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास ग्रेटर देन हो रूट के राइट पे जो भी आपके पास डेटा है उससे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा जो वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है वो मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल 20, तो 20 मेरे पास एक ऐसी वैल्यू है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास जो रूट है वो आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टूडेंट्स रूट अगर मैं कहूँ तो मेरे पास है 10 और 10 इज जो मुझे वैल्यू इंसर्ट करने जाना है वो है 20, 20 इज ग्रेटर देन 10। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपके पास इस तरह की कुछ कंडीशन हो तो आपके पास लेफ्ट रोटेशन अप्लाई होती है। लेफ्ट रोटेशन कैसे अप्लाई होती है इससे बात करते हैं। लेफ्ट रोटेशन स्टूडेंट्स इस तरह से अप्लाई होगी, मैं साथ साथ यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये है मेरे पास लेफ्ट रोटेशन का कोड। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, सबसे पहले मेरे पास लेफ्ट रोटेशन कॉल होगी और उसके अंदर आपके पास रूट पे जो भी आपके पास नोड होगी वो पास हो जाएगी, यानी कि आपका 10 पास हो जाएगा। और इस वक्त मेरे पास एक राइट नोड के मैंने एक यहाँ पे नोड क्रिएट कर ली। राइट नोड टेम्परेरी नोड है और राइट नोड के अंदर हमने यहाँ पे जो
पास करेंगे वो मेरे पास होगा रूट का राइट। रूट मेरे पास है 10, 10 का राइट है मेरे पास 20, यानी मेरे पास राइट नोड के अंदर जो वैल्यू मौजूद होगी वो होगी मेरे पास 20। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता ये है कि आप क्या करें कि रूट का जो राइट है, और रूट मेरे पास 10 था, और 10 का जो मेरे पास राइट है, 10 मेरे पास रूट था, और रूट का जो मेरे पास राइट था वो था मेरे पास 20। वो आपके पास राइट नोड जो है 30 यानी कि उसका लेफ्ट असाइन हो जाए, यानी कि ये वाली जो भी आपके पास नोड है वो जीरो हो जाए। इस वक्त आपके पास जब ये जीरो होगी तभी मेरे पास कोई और वैल्यू यहाँ पर असाइन हो सकती है। लेफ्ट रोटेशन होगी, ये आपके पास जीरो हो गया, ये आपके पास प्लेस जीरो हो गई, और राइट नोड में मेरे पास आ गया 20। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहता ही है कि आपके पास जो भी राइट नोट का जो लेफ्ट है वो आपके पास रूट बन जाए, और राइट नोट मेरे पास क्या थी इस वक्त स्टूडेंट्स 20। 20 मेरे पास थी राइट नोट, और राइट नोट का आपके पास राइट नोट आपके पास मेरे पास स्टूडेंट लिखी थी ऊपर 20, और 20 का जो मेरे पास लेफ्ट बन जाए क्या चीज, रूट यानी कि 10। ये स्टूडेंट्स नया ग्राफ है जो कि इसके अकॉर्डिंग है, राइट नोट आपके पास 20 आ गई, और 20 के आपके पास इसने कहा लेफ्ट पे आप असाइन कर दें रूट। रूट आपके पास जो इनिशियली था वो था 10, 10 आपके पास इसके लेफ्ट पर असाइन हो गया। उसके बाद आपके पास ये बात ऑटोमेटिकली बीएसटी में हमने डिस्कस की थी कि अगर मेरे पास एक सिंगल चाइल्ड का कोई भी नोट डिलीट होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 20 डिलीट करने जाऊं तो 30 उसकी जगह असाइन हो जाता है। ये हमने बीएसटी में डिस्कस किया था कि अगर बीच में से फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे कि अगर मैं एक ऐसा नोट डिलीट करने जाऊं, एक ऐसे नोट को रिमूव करने जाऊं जिसका चाइल्ड 0 हो तो फिर क्या सिनेरियो होता है, अगर 1 हो तो क्या सिनेरियो होता है, और अगर 2 हो तो क्या सिनेरियो होता है। तो अगर मेरे पास सिंगल चाइल्ड है यानी कि 1, तो 30 इस जगह प्लेस हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा कि 30 यहाँ पर प्लेस हुआ, और 20 आपके पास रूट बना, और 10 आपके पास इसका लेफ्ट चाइल्ड बना। कुछ इस तरह से आपके पास, अब मैं इसको जब चेक करूंगी तो मेरे पास ये बैलेंस ट्री होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो, 0 माइनस 1 जीरो, 0 माइनस 1 0 माइनस 0 0। तो मेरे पास ये एक बैलेंस है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट के लिए मैं यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ। स्टूडेंट्स आपके पास लेफ्ट राइट रोटेशन कुछ इस तरह से काम करती है, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये मेरे पास लेफ्ट राइट रोटेशन है। स्टूडेंट्स आपके पास लेफ्ट राइट रोटेशन कुछ इस तरह से काम करती है कि आपके पास जो अनबैलेंस ट्री होता है वो आपके पास एक जो नोड होती है सब चाइल्ड वो लेफ्ट पे होता है, और लेफ्ट का जो एक और सब चाइल्ड है वो आपके पास राइट पे है। अगर मैं लेफ्ट राइट रोटेशन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपके पास सबसे पहले ये जो राइट साइड पे कनेक्टेड है रूट जो नोड है वो आपके पास उस पे लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म होगी, और जब आपके पास ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट हो जाएगा। जब आपके पास ये दोनों लेफ्ट हो जाएंगे तो आपके पास राइट रोटेशन परफॉर्म होगी, और लेफ्ट राइट रोटेशन आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। लेफ्ट राइट रोटेशन के अंदर आपका दो रोटेशन परफॉर्म होगी, सबसे पहले आपका लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म होगी और उसके बाद आपके पास राइट। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैं 10 और 20 की, तो इसमें आपका राइट रोटेशन लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म होगी क्योंकि आपके राइट पे कनेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ रूट का लेफ्ट, रूट के लेफ्ट का मतलब हुआ 30 का जो मेरे पास लेफ्ट है वो है 10, और 10 का जो आपके पास राइट है वो है 20, यानी कि 10 पे जो आपके पास 10 और 20 पे जो प्रोसीजर अप्लाई होगा वो होगा लेफ्ट रोटेशन का, और लेफ्ट रोटेशन के अंदर आपके पास जो वैल्यू पास होगी वो होगी आपके पास रूट का लेफ्ट, और रूट आपके पास है 30, और रूट का लेफ्ट आपके पास पास होगा यानी कि 10। 10 पास होगा और जाके लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करेगा, और लेफ्ट रोटेशन में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लेफ्ट रोटेशन के बाद आपके पास कुछ इस तरह से डायग्राम होगी कि मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देती हूँ। लेफ्ट आफ्टर लेफ्ट रोटेशन आपके पास 30 यहाँ पर होगा, 20 यहाँ पे होगा, और आपके पास 10 इस प्लेस पर होगा। कुछ इस तरह से आपके पास कनेक्शन होंगे।
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। सबसे पहले आपके पास 30, वो आपके पास रूट है, और ये आपके पास होगा 20, और यहाँ पर आपके पास होगा 10। 30 से लेस है 20 और 20 से लेस है आपके पास 10। जब आपके पास ये लेफ्ट रोटेशन इसके ऊपर राइट वाले पर लेफ्ट रोटेशन अप्लाई होगी तो कुछ इस तरह से डायग्राम होगी। जब आपके पास, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट्स मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि अगर आपके पास ये भी लेफ्ट हो और ये भी लेफ्ट हो, अगर दोनों लेफ्ट हो तो आप पर राइट रोटेशन अप्लाई होगी। राइट रोटेशन अप्लाई जब हो जाएगी आपके पास, वो भी आपके पास मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपका राइट रोटेशन किस तरह से अप्लाई होगी। जब राइट रोटेशन से अप्लाई होगी तो आपके पास कुछ इस तरह से होगा कि 20 सेंटर में होगा, लेफ्ट पे 10 होगा और राइट पे आपके पास 30 होगा। इसके बाद है स्टूडेंट राइट लेफ्ट रोटेशन। राइट लेफ्ट रोटेशन के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, राइट और लेफ्ट रोटेशन के अंदर आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है कि आपके पास जो चाइल्ड नोड है, फर्स्ट जो रूट है, रूट की जो चाइल्ड नोड है वो आपके पास सबसे पहले राइट पे कनेक्टेड होती है, और जो उसकी सब चाइल्ड नोड होगा यानी कि 10 के अगर नीचे कोई चाइल्ड नोड कनेक्ट है तो वो आपके पास लेफ्ट पे कनेक्ट होगा। इस कंडीशन के अंदर हम जो अप्लाई करते हैं वो आपके पास राइट लेफ्ट अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपके पास जो सब चाइल्ड में लेफ्ट नोड कनेक्टेड होती है वो सबसे पहले आपके पास राइट में कन्वर्ट होती है, उसके बाद आपके पास वो दोनों राइट हो जाएंगे। जब आपके पास जैसे ये दोनों आपके पास लेफ्ट हो गए, इसी तरह वो दोनों राइट हो जाएंगे। जब आपके पास वो दोनों राइट हो जाएंगे तो आपके पास लेफ्ट रोटेशन अप्लाई होगी, और लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास जो भी आपका ट्री होगा वो आपका बैलेंस ट्री हो जाएगा। ये कोड मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया स्टूडेंट, चारों केसेस आपसे डिस्कस कर लिए, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, और आपके पास था सबसे पहले सिर्फ ओनली राइट और ओनली लेफ्ट। ये तमाम केसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए आपसे। उसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग में आपको ऑलरेडी बीएसटी में ही पढ़ा चुकी हूँ, बाइनरी सर्च ट्री में ही पढ़ा चुकी हूँ, और इससे पहले मैंने आपको जब मैंने बाइनरी ट्री पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था। उसमें आपके पास बेसिकली होता क्या, आपके पास अगर मैं ट्रैवर्सिंग की बात करूँ तो इन ऑर्डर की बात करूँ तो इन ऑर्डर के अंदर सबसे पहले मेरे पास जो नोट आपके पास आती है, अगर सिंपली मेरे पास एक ट्री बना हुआ है फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर मुझे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और मेरे पास पोस्ट ऑर्डर अप्लाई करना है, तो होगा क्या स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन ऑर्डर की, अगर मेरे पास नोट्स कुछ इस तरह से हैं 20, 10 और 30, तो सबसे पहले अगर मैं इन ऑर्डर की बात करूं तो मेरे पास इन ऑर्डर के अंदर सबसे पहले जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 10। अच्छा मैं लिख देती हूँ आपके पास यहाँ पे, एक्सप्लेन मैं आपके पास ऑलरेडी कर चुकी हूँ इन ऑर्डर। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आए तो वो प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। इन ऑर्डर के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके पास सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 10। इसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ जो सिनेरियो मेरे पास नीचे है, 10 प्रिंट होगा सबसे पहले, उसके बाद आपके पास 20 प्रिंट होगा, देन आपके पास लास्ट वाली वैल्यू जो भी होगी वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड इन ऑर्डर। इन ऑर्डर के अलावा अगर मैं बात करूं प्री ऑर्डर की, प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर के अंदर स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आपके पास जो नोड आती है, सबसे पहले आपके पास जो नोड आएगी वो होगी रूट, और रूट में आपके पास है 20। 20 के बाद आपके पास जो नोड आएगी वो होगी आपके पास लेफ्ट नोड, और लेफ्ट पे है मेरे पास 10 और आपके पास यहाँ पे है 30। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ पोस्ट ऑर्डर की, तो पोस्ट ऑर्डर आपके पास कुछ इस तरह से काम करता है। पोस्ट ऑर्डर आपके पास बहुत सिंपल है। पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले आप लेफ्ट कनेक्ट कर दें, और लेफ्ट में मेरे पास इस वक्त जो वैल्यू मौजूद है वो है 10, और उसके बाद आप राइट लिख दें, और राइट है मेरे पास 30, और उसके बाद आप रूट लिख दें और रूट है मेरे पास 20। कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर काम करता है। एक एक करके आपके पास ड्राई रन करके देखें तमाम चीजों को और इसके कोड की इम्प्लीमेंटेशन करें, तो आपको एक तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपके पास मैंने आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और आपके पास ट्रैवर्सिंग बता दी पोस्ट ऑर्डर की। इसी तरह से आप इन तमाम चीजों को ट्रैवर्स कर सकते हैं।
देन आपके पास स्टूडेंट्स है ड्राइवर कोड। ड्राइवर कोड के अंदर आप वही करेंगे, इंसर्ट करेंगे जो भी वैल्यू, वो इंसर्शन आपके पास जितनी भी आप वैल्यूज इंसर्ट करना चाहे तो आपके पास इंसर्ट होती जाएंगी। पहली नोड आपके पास रूट नोड होगी, बाकी आपके पास उसी सीक्वेंस से इंसर्ट होती जाएंगी जिस सीक्वेंस हमने अप्लाई किया होगा। और इसके बाद आपका राइट लेफ्ट रोटेशन की एग्जाम्पल है, आपका कोड एग्जीक्यूट होगा और यहाँ प्रिंट हो जाएगा। देन आपका ट्रैवर्सिंग आप इन ऑर्डर कर सकते हैं, और इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर तमाम ट्रैवर्सिंग आप अप्लाई करके देखें। और उसके बाद आपका जो असाइनमेंट है वो बहुत इजी है। आपने सबसे पहले कुछ वैल्यूज इंसर्ट करवानी है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर और चेक करना है कि एक एक वैल्यू इंसर्ट करवा के बैलेंस है अनबैलेंस है, और उसके बाद उस पर काम करना है। अच्छा, ये मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। उसके बाद आपके पास असाइनमेंट्स को सबमिट कर दें। और डिलीट नोट का भी एक आपके पास इसके अंदर है। डिलीट नोट मैंने आपको करवाया था लैब 10 के अंदर कि एक अल्गोरिथम, एक आपका अल्गोरिथम उसके अंदर डिलीट नोट का मौजूद है। मैंने बताया था आप डिलीट कैसे करते हैं, और डिलीट के आपके पास कुछ केसेस मैंने उसमें डिस्कस किए थे, और उसके अंदर एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की थी मैंने कि डिलीट के अंदर अगर एक पेरेंट फॉर एग्जांपल अगर डिलीट नोट मुझे करनी है और उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है तो फिर क्या सिनेरियो होगा, अगर आपके पास एक चाइल्ड है फिर क्या सिनेरियो होगा, और अगर मेरे पास मोर देन 0 यानी कि 1 2 अगर मेरे पास चाइल्ड है तो फिर उसके बाद उसके अंदर उस केस में आपको किस तरह से होगा। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एवीएल की लैब एंड हो गई। एवीएल की जो भी आपकी लैब है इसके अंदर जो असाइनमेंट है उसे इम्प्लीमेंट करें। सी प्लस प्लस में सबसे पहले आपका लैब मैनुअल के अंदर जो कोड है उसे इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद असाइनमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।